जी सर, दुनिया भर में जो है कंज्यूमर राइट्स होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है। सर ये जो एयरलाइन के फेयर निकालने का जो तरीका है ना सर, ये इन्वेस्टमेंट, अखराजात या प्रॉफिट के दरमियान एक सेकंड, ये जवाब कौन देगा? जेब से? अच्छा ठीक है जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, तशरीफ रखती हैं जी, वो सुन भी रही हैं सर तवज्जो के साथ, और जवाब भी मेरे ख्याल में सही देंगी। सर ये जवाब पे निसार होता है, बाद में बताती हूँ। जी सवाल कीजिए। जी सर, जैसा से मैं कह रही हूँ कि ये जो एयरलाइंस का जो फेयर निकालने का तरीका है ना सर, ये इन्वेस्टमेंट, अखराजात या प्रॉफिट के सर दरमियान एक तनासुब के मुताबिक होता है सर। मगर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे वो रूट जो ज़्यादा रश वाले होते हैं, वहाँ पर बजाय ये कि जहाज़ों की तादाद बढ़ाई जाए और मुसाफिरों को सहूलत दी जाए, सर होता क्या है, वहाँ पर हर आने वाले मिनट में जो है ना किराया बढ़ाने का सर रवाज जो है वो होना शुरू हो गया सर, जो कि ये जो फासलों के अखराजात इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो तनासुब है उससे कई गुना हो जाता है सर। हुकूमत को इस सिलसिले, सर मेरा सवाल ये है कि हुकूमत को इस सिलसिले में किराए की जो मैक्सिमम अमाउंट है ना उसको कैप करने के लिए वो क्या इकदाम कर रही है कि अपर कैप लिमिट एक होनी चाहिए सर इसके अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से और आप भी जानते हैं हम वहाँ पे ज़मीनी रास्ते बिल्कुल एक तरह से हम सफ़र ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जी। तो सर कराची और इस्लामाबाद का अगर फासला देखें वो ज़्यादा है और कोयटा और इस्लामाबाद का फासला कम है, उसके बावजूद सर हमारे किराए यानी कि कोयटा इस्लामाबाद वाले किराए ज़्यादा हैं। और रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि हम टिकटें करवाते रहते हैं, हमें पता है 1,70,000 रुपए की सर टिकट थी कि जिस पे हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये कोयटा से थी जी सर, कोयटा इस्लामाबाद से सर, दुनिया के उस कोने से नहीं थी, कोयटा इस्लामाबाद से। तो सर इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक कैप होनी चाहिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस तरह से सर क्योंकि एक हमारा तो रास्ता बंद है और हम मजबूर है सर। जी जी जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा जो इनका सवाल है उसको प्लीज स्पेसिफिकली जवाब दीजिए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ऑनरेबल मेंबर का ज़ाहिर कंसर्न है। आई वांट टू कोट जी, एविएशन इंडस्ट्री का जो है इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। इसमें ये नहीं होता, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंडस्ट्री एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एज द स्लोगन ऑफ PIA, द अर्लियर यू बाय चीपर यू फ्लाई। सो बेसिकली यहाँ पे जो है कंज्यूमर राइट्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को कैप नहीं कर सकते, देयर इज़ नो सच लॉ। आप हर इस इंडस्ट्री के जो भी आके जितने, जैसा पाकिस्तान में इस वक्त 5 एयरलाइंस जो हैं ऑपरेट कर रही हैं अदर देन PIA, तो दे हैव द फ्री विल कि वो अपना क्या रेट तयन करती हैं। लेकिन उसमें आप देखें कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एयरफेयर को। सबसे पहले डॉलर प्राइस, फिर उसके बाद आपका जो मेंटेनेंस है, फिर उसके बाद जो लीज होती है एयरक्राफ्ट की, ऑल अदर थिंग्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड एंड पेड बाय द एयरफेयर। दूसरा आपके देखें, अगर आप अर्ली टिकट परचेज करते हैं तो यू गेट अ चीपर प्राइस, बट 90% यू गेट अ वेरी मीडियोकर रेट। हाँ, अगर आप लेट टाइम टिकट परचेज करते हैं तो वो आपको एक हाई रेट पे मिलता है, बट अदर देन दैट देयर इज नो। इनका जो सवाल था कि कराची का डिस्टेंस ज़्यादा है, कोयटा का कम जी, है। इस पे डिस्टेंस का नहीं आता, माइलेज का नहीं आता, इस फ्री विल ऑफ द कंपनी हु इज फ्लाइंग, हु हैज़ द एयरक्राफ्ट, तो ये उनके ऊपर होते हैं और इस पे कोई कैपिंग नहीं हो सकती, देयर इज नो लॉ, कंट्रोल नहीं है। नहीं, कैपिंग नहीं है जी, क्योंकि बताया कि उन्होंने इस इंडस्ट्री एंड एवरीबडी हैज़ टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इस वजह से इस पर, क्योंकि हर चीज़ इसी के ऊपर टैक्सेशन से लेकर जो उसके फ्यूल है, जो आपका डॉलर रेट जिस पे आप परचेज कर रहे हैं, जो वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस है आपके एयरक्राफ्ट, वो सब आता है, तो इस पर इस तरह का नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि पहले भी मैंने ये बात की थी कि कराची, इस्लामाबाद टू सखर और इस्लामाबाद टू कराची के भी फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं सर। कराची और इस्लामाबाद से सखर के लिए जो है वो ATR जहाज़ जाते हैं, जो मेरे ख्याल में कभी मौसम की ख़राबी की वजह से या किसी भी वजह से वो कैंसिल भी हो जाती हैं फ़्लाइट्स। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो फेयर्स पे थोड़ा सा कंसेशन की तरफ देखा जाए, और दूसरा ये कि फ़्लाइट जो है वो अगर एयरबस करवा दी जाए ATR की जगह पे, तो मेरे ख्याल में हमारे जो पैसेंजर्स रह जाते हैं और जो फ़्लाइट्स हमारी मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं जाती हैं, तो वो भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी, ऑनरेबल मेंबर का अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, but we must understand that PIA had 33 aircrafts and now we are operating with only 19 aircrafts, and which are also not having domestic air flights, बल्कि हमारा इंटरनेशनल रूट को भी यही एयरक्राफ्ट्स कवर कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है जिसको PIA बेयर कर रही है। लेकिन जब हम अपने लीज देते हैं दूसरे एयरलाइंस को, जिससे मैंने बताया कि 5 मज़ीद एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, तो हम उनके साथ ये तय करते हैं कि उन्होंने छोटे स्टेशंस को भी टच करके जाना होता है और अगर नहीं करते तो पेनल्टी होती है। और जहाँ पे इन्होंने दोबारा जिक्र किया कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, जी देन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि aircraft seats are perishable commodity. You know, you cannot fix the rate. Everybody who is the consumer who goes first. आपने जिसने पहले परचेज किया, you get a better price. So you cannot affect it with any other way. जी उस्मान बादीनी साहब, सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि फ्लाई जिन्ना को जो ऑपरेट कर रहा है, ख़ासतौर पे क्वेटा से लेके इस्लामाबाद और कराची, फ्लाई जिन्ना के जो फेयर है क्वेटा टू दुबई वो 90,000 होता है, और जबकि हम क्वेटा से इस्लामाबाद तक आते हैं हम 1,30,000 में जा रहे हो रिटर्न टिकट। और दूसरी जानिब हम देखें तो बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवादर में 4 एयरपोर्ट्स है जिसमें से एक फंक्शनल है। ऐसे ही तुर्बत का एयरपोर्ट भी हमारे साथ, उसके साथ भी यही है। जोब का एयरपोर्ट भी बंद है, दालबंदीन एयरपोर्ट भी बंद है। ज़मीनी रास्ते पे सफ़र करना मुमकिन नहीं है और मुश्किलात हैं, और कोई भी ऐसा प्लान अब तक नहीं आया कि जहाँ बताया जा सके कि बलूचिस्तान की बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शनल होंगे। और पब्लिक को अगर सहूलत देना है उसके लिए तो लाजमी हमें एयरपोर्ट्स खोलने होंगे। इस उम्मीद के साथ हम बैठे हुए हैं कि इंटरनेशनली दुनिया की इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चागी की तरफ आएगा, और चागी का जो मेन एयरपोर्ट दालबंदीन है और जो फंक्शनल नहीं है इस वक्त पिछले 4 सालों से। ठीक जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी बिल्कुल, दूसरी एयरलाइंस के से अगर आप कंपैरिजन करें तो फ्लाई जिन्ना हैज़ हायर रेट्स, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि विल हैव अ मीटिंग विद दीज कंपनीज एंड विल आस्क देम टू रिवाइज द रेट्स। जी ठीक है जी।